चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार शानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज इस क्लास के माध्यम से दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे। हालांकि आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी बाकी है। और जब ये 7.3 आ रही है और इस तरीके के क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं, तो इसको भी क्यों ना हम करते हुए चलें, ताकि आगे को आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दें तो उसमें इस चीज़ को भी पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली आप आराम से कर सकते हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और अगर आपके सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से रिवीजन है, याद हैं, तो डेफिनेटली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोई से भी क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात आज ये करनी है, इसके बाद वाले सेशन में हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और जो उस चैप्टर का नाम होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अपने आप में एक वजूद रखता है, अपने आप में एक भारी होता है। यानी टॉपिक से ज़्यादा हर टॉपिक से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर जो पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से ही आते हैं। इस बात को भी आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अजय, शोभित, सुनील, स्नेहा और निखिल, राजकुमार, प्रशांत, स्नेहा और मैं इन सभी का वेलकम करता हूं इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। रुद्रा, आपका भी वेलकम है। तो रितेश, आपका भी वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट अंदाज में ज़रा कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। जल्दी से भाई, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और चीज़ें बहुत सारी पढ़नी है। 7.3 को इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे 7.3 के। जल्दी से फटाफट अंदाज में। मैं बहुत अच्छा हूँ स्नेहा, आपकी दुआओं के भरोसे जी रहा हूँ। सत्या, मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई, ज़बरदस्त। जितने भी दोस्त आपके क्लासमेट हैं उन सभी को इस लाइव सेशन में ला करके जोड़िएगा, क्योंकि जितने ही ज़्यादा बच्चे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, शायद मैं उतने अच्छे तरीके से आपको बता सकूँगा। क्योंकि जब सारे बच्चे रहते हैं तो नई नई बातें माइंड में आती हैं और नए तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक बार ही बताऊँ तो आपकी माइंड में सेट हो जाए, फिट हो जाए, ताकि आप उसको कभी ना भूलें। इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता आपको समझ आता है या नहीं आता है। आप मुझे एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दो, मेरी सारी बातें, मेरे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से अगर समझ आते हों तो सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ कि सर आते हैं समझ में। फटाफट अंदाज में भाई, जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सत्या, स्नेहा, सुनील और शोभित, जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और आज हम सीखने वाले हैं एरिया को फाइंड करना। यानी किस तरीके से, अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हों और हमें एरिया फाइंड करना हो और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो किस तरीके से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आप आज की स्क्रीन पर मैं देने वाला हूँ बहुत जल्द ही। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। गुड इवनिंग अंशिका, कैसी हैं आप? तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करता हूँ कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अगले वाले, यानी एक स्लाइड को ऐड करता हूँ और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ कि अगर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हों, यानी किसी किसी ट्राइंगल के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और उन तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट आपको दिए हों। फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। जैसे कि ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने ट्राइंगल है। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, एक ट्राइंगल है। क्योंकि 3 साइडों से बनी हुई जो आकृति होती है, बनी हुई जो शेप होती है, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, उसको हम त्रिभुज बोलते हैं।
अब चूंकि त्रिभुज का एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं, बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा तरीका बताने वाला हूँ, कैसे आसान है। एक काम करता हूँ, इस वाले ए पॉइंट को मान लेता हूँ x1 y1, और इस वाले बी पॉइंट को मान लेता हूँ ये हमारा x2 y2, और इस तरीके से इसको मान लेता हूँ सी को x3 y3। ठीक है, इसको मैंने तीनों पॉइंटों को मान लिया। दिव्या, वेलकम आपका इस सेशन में। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। इस ट्राइंगल के क्षेत्रफल को किस तरीके से ज्ञात करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिंपल तो नहीं कह सकता, लेकिन आसान तरीका है इसका। देखिए, सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी सी। मैं एरिया निकाल रहा हूँ ए बी सी का, ठीक है, इजिकल्स टू, कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, 1/2, और ब्रैकेट में आपको लिखना है क्या, x1 और इस तरीके से x2 और इस तरीके से x3। जिस तरीके से बता रहा हूँ एज इट इज़ ऐसे ही करोगे तो डेफिनेटली एक ही लाइन अगर आप लिखोगे तो ही आपका याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपको लिखना है y2 माइनस y3, y2 माइनस के y3, और इस तरीके से आपका यहाँ पर, और बीच में आपको प्लस लगाते हुए चलना है, प्लस, क्योंकि सब जगह प्लस आएगा। x2 के बाद आपका y3 माइनस y1, y3 कोऑर्डिनेट में से y1 कोऑर्डिनेट को माइनस आप करना है और प्लस लगाना है फिर दोबारा से, फिर उसके बाद में यहाँ पर y1 माइनस y2 आपका आ जाएगा, y1 माइनस के y2। ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा या नहीं, ज़रा सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस किसी भी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का याद होना ज़रूरी है या नहीं। बताओ भाई, ज़रा याद हो जाएगा या नहीं, प्लीज़ करके। जी सर, हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे हैं। अब मैं अगर कुछ कोऑर्डिनेट आपके सामने विजिबल करूं तो क्या आप उसका एरिया को फाइंड कर सकते हैं, बताओ। हाँ सर, कर सकते हैं, आसान है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए करता हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर 7.3 की शुरुआत कर रहे हैं, 7.3 की, और एक्सरसाइज 7.3 में हमें सिर्फ एरिया को ही फाइंड करना है। एरिया को किस तरीके से फाइंड करना है, नूर अज़मी, वेलकम आपका इस सेशन में। इस वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, नूर अज़मी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हालांकि आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन 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 कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और अक्सर ऐसा ही होता है कि एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस ही होते हैं। तो हम इस तरीके से मानते हुए चलते हैं कि वो जो आउट ऑफ सिलेबस से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इसी से आ जाएगा, ये मानते हुए चलते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करेंगे। निर्देश, वेलकम, निर्देश, वेलकम आपका इस सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके सामने लिख देता हूँ। प्रश्न नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, पहले वाले प्रश्न में वो हमसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, वर्टेक्स बोलते हैं शीर्ष को, जिसके शीर्ष है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आप लगाएंगे, इस बात को आप प्लीज करके याद रखना, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस आया तो मैं तो सर आउट ही हो जाऊंगी। आउट मत हो भैया, आप नाबाद रहेंगी, आप टेंशन क्यों लेती हैं, आप नाबाद रहोगी भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट क्यों हैं, क्योंकि सर ट्राइंगल में 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। जैसे कि एक वर्टेक्स ये रहा आपका, एक वर्टेक्स ये रहा आपका, एक वर्टेक्स ये रहा आपका। इन तीनों शीर्षों के पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का, जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो निर्देशांक क्या है इसके, 2,3, 2,3, और इस तरीके से -1,0, माइनस के 1,0, और इस तरीके से 2, -4, -4। मान लो
कि इस तरीके से मैं ट्रायंगल को और बना देता हूँ ताकि आसान हो जाए चीज़ें को, ताकि चीज़ें आसान हो जाए और आपकी बात इजीली समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप करेंगे, दो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या यार, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्या चुभ रहा है पता नहीं, ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, ऐसी क्या चीज़ है। ये ए और ये बी और ये सी आपका। मान लो कि ए पॉइंट जो है यहाँ पर 2,3 दिया हुआ है और इस तरीके से जो बी पॉइंट है वो आपको -1,0 दिया हुआ है और इस तरीके से ये जो सी पॉइंट है वो 2,-4 दिया हुआ है। इतनी बात समझ गया है सर आप। अब मैं फाइनली लगाऊंगा क्या कि एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, यानी इस त्रिभुज का एरिया को फाइंड करने के लिए आसान तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 ब्रैकेट बनाएंगे और x1 क्या है सर, देखिए आप यहाँ पर देखोगे और मैं एज इट इज़ यहाँ पर इन सभी के मानों को लिखता हुआ चलूँगा। मान लो ये x1 और y1 और इस तरीके से ये x2 y2 और इस तरीके से ये x3 y3। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। x1 क्या है सर, 2 दिया हुआ है, ठीक है सर। और यहाँ पर कह रहा है y2 माइनस y3। y2 कहाँ है सर, y2 कहाँ है सर, ये रहा y2 माइनस y3 और माइनस पहले से ही इसमें मौजूद है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 4 में यहाँ पर इस ब्रैकेट में केवल लिख रहा हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जीरो तो ख़त्म ही हो जाएगा और माइनस था पहले से ही और माइनस y3 में भी है, प्लस हो जाएगा। इस बात को समझेंगे आप, ठीक है। प्लस लगाएंगे प्लस। अब आएगी बारी इसकी x2 की, x2 की अब बारी आती है तो x2 क्या है, -1 है। तो इस x2 जो है वो -1 है, इस माइनस की वजह से ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं आपके सामने माइनस में कर रहा हूँ तो आपको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यानी माइनस में कर रहा हूँ, माइनस के और 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है, y3 माइनस के y1। y3 कहाँ है सर, y3 माइनस के 4 है। y1 कितना है सर, प्लस के 3 है। माइनस के 4 प्लस के 3, माइनस के 4 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर माइनस के 4 और प्लस के 3 -1 बचेगा। तो इस ब्रैकेट में मैं माइनस के 1 कर रहा हूँ तो कोई डाउट किसी को नहीं है सर। प्लस के x3 कहाँ है सर, x3 हमारा ये रहा 2। तो मैं इस 2 को यहाँ पर लिखता हूँ और ब्रैकेट में बनाता हूँ क्या, y1 माइनस y2। y1 कहाँ है सर, y1 ये रहा 2, y1 माइनस y2, y1 3 है, y1 ये रहा और y2 कहाँ है, 0 है। तो 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। 3, इस 3 को लिखूँगा यहाँ पर तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से 1/2 और आपका यहाँ पर ये आ जाएगा 2 चौक 8 और माइनस की माइनस में कराऊंगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस के 1 2 या 6 प्लस के 6, प्लस के 6 और इस तरीके से 1/2 8 और एक 9 9 और 6 15। तो इस तरीके से 15 और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर 7.5 वर्ग 21 बटे, कैसे आ सकता है भाई, 3 दूनी 6 और -1 की 1 में करें तो +1 हो गया और 4 दूनी 8, ठीक तो आ रहा है। 8 6 14 1 15, 21 कैसे आ सकता है भाई, फर्स्ट का आंसर 21 कैसे आ सकता है। कोई डाउट है क्या किसी को भाई इसमें, अभी वेलकम आपका इस सेशन। कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या, देखते हैं ज़रा भाई। ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट 2 3 ठीक है। माइनस के जो x2 माइनस के 1,0 ठीक है और सी पॉइंट जो है वो हमारा 2,-4 है, 2,-4 ठीक है सर, ये बात है। और ये वाला चेक करते हैं 1/2 और माइनस माइनस ठीक है, माइनस के 8। ओह देखिए यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर गलती हो गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y2 माइनस y3 है। y2 कहाँ है सर, y2 ये रहा ए, ये रहा y2, तो ख़त्म हो जाएगा। और माइनस के y3 और माइनस तो पहले से ही मौजूद है तो प्लस में आएगा ना यार, ये तो हाँ सही तो है यार, सही तो कर रहा हूँ यहाँ, बिल्कुल सही है, ये सही है, ठीक है। अब ये वाला माइनस देखते हैं, ये वाला माइनस क्या मौजूद है इसमें, नहीं है सर। तो क्योंकि ये -1 और -4 और -3, -4 और -3, यहाँ पर मिस्टेक हुई है भाई, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है,
यहाँ पर चूँकि प्लस दिया हुआ है, प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। अब हम एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में x2 का मान लिखेंगे, जो कि x2 कितना है, -1 है, तो -1 मैंने लिख दिया। अब क्या बचा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, आंसर हो गया सर, हो जाएगा आंसर। y3 माइनस y1, y3 कहाँ है, ये रहा, और y1 कहाँ है, ये रहा। तो -4 और -3 -7 होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। तो -7 यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आंसर सही है, अब आंसर इज़ द राइट आएगा, क्योंकि दोस्तों वो मिस्टेक इसलिए हो गई थी क्योंकि हमने उसको जोड़ा नहीं था, क्योंकि -4 और -3 -7 हो जाएगा, ये हमें पता नहीं था। बट अब हमने बिल्कुल सही कर लिया, 1/2, और यहाँ पर ये आपका 8, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, प्लस हो जाएगा, 7 ही कम 7 प्लस के 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 7 6 13, 13 और 8 21 होते हैं। तो इस तरीके से आपका 8 7 15, 15 और 6 21, तो 21/2 वर्ग मात्रक इज़ द राइट आंसर। तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, आप इस बात को समझ गए या नहीं समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसका आंसर मुझे आप करके दिखाएंगे, अगली वाली क्लास में इसका आंसर पूछूंगा आपसे। क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, -5, -1, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके यानी ए पॉइंट के निर्देशांक ये रहे कोऑर्डिनेट, और बी पॉइंट के 3, -5, 3, -5, बी के कोऑर्डिनेट ये रहे, और जो सी के कोऑर्डिनेट है ये बी के कोऑर्डिनेट है, और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके आ जाएंगे यहाँ पर 5,2, 5,2। आई बात समझ। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे ना बेटा आप। अंशिका, सत्या और रुद्रा, शोभित, अभी और स्नेहा, निर्देश, नूर, अज़मी, सुनील, इन सभी स्टूडेंट्स से पूछना चाहता हूँ, ज़रा जल्दी से बताओ, ये तीन कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, 3 निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष, तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। मान लो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला और आंसर लेकर आएंगे इजी तरीके से। ज़रा सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। जल्दी से बताओ, चूंकि टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा पढ़ानी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में ज़रा देखते हैं वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7.3 का सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से, प्रत्येक में यानी हर एक में, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिएगा। के का मान ज्ञात, यानी फाइंड ऑफ वैल्यू के, ताकि तीनों बिंदु संरेख हों, ताकि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, तीनों बिंदु संरेख हो, ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। के का मान ज्ञात कीजिएगा। बहुत आसान तरीका है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक आप करेंगे, जब भी तो आप माहिर हो जाएंगे इसके एरिया को फाइंड करने में, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ पर लिखता हूँ, जो अगर मुझे एरिया निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ, 7, -2, 7, -2, और जो इसका सेकंड वाला दिया हुआ है कोऑर्डिनेट वो 5, 1, और अगला वाला कोऑर्डिनेट 3, के, ठीक है। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, ए बी सी के मान। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। इतनी बात भी आप मेरी समझ गए हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इतनी बात समझ गए। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य मात्रक हो तो उसके शीर्ष संरेख होंगे। यदि किसी त्रिभुज का, याद रखना इस बात को, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी भी
ट्राइंगल का जो एरिया हो वो अगर शून्य के बराबर हो, अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो हो वो अगर 0 के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि इट्स पॉइंट आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है, यानी ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। इस बात को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मात्रक हो, 0 मात्रक हो, तो उसके तीनों शीर्ष संरेख होंगे, तो उसके तीनों वर्टेक्स संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, तब यह तीनों बिंदु एक ही सीध में होंगे। तब यह बिंदु एक ही सीध में होंगे, यानी एक ही लाइन पर लाई करते होंगे तीनों पॉइंट। आसान तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसका एरिया निकालना है और एरिया को आपको 0 के बराबर रख देना है। आसान तो है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2। फॉर्मूला वही याद रखना है, x1 और इस तरीके से x2 और इस तरीके से x3 और यहाँ पर आपका y3 माइनस के y2 और आपका यहाँ पर y3 माइनस के y1 और इस तरीके से आपका y1 माइनस के y2। ये फॉर्मूला आसान है और बीच में आपको प्लस प्लस लगा देना है। और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, 2 से एक बार लिख कर देखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है सर, x1 y2 माइनस के y3 माइनस के y2 माइनस के y3, y2 माइनस के y3 है, y2 माइनस y3 है और y3 माइनस y1 है। इस बात को, ये y2 माइनस y3। ठीक है, अब x1 की वैल्यू कितनी है, 7 दी हुई है, 7। जब मैं y3 में से y2 में से y3 को माइनस करता हूँ, y2 कहाँ पर है, y2 ये रहा 1 और y3 कितना है, y3 हमारा k है, तो कितना हो जाएगा आपका बेटा 1 माइनस के। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस के, हाँ सर, इसको आप 1 माइनस के आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। प्लस के x2 की वैल्यू कितनी है सर, 5 है, 5 दी हुई, तो x2 की जगह मैं 5 लिख रहा हूँ और इस तरीके से y3 माइनस y1, y3 माइनस के y1, y3 कहाँ है सर, ये दिया हुआ है, और y1 कहाँ है सर, ये रहा -2। चूंकि k और -2 इसमें है और माइनस ही आपका किस में है, फॉर्मूले में है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब k प्लस y1 मतलब 2 हो जाएगा इस तरीके से आपका। ठीक है, और प्लस आपका आएगा x3 की वैल्यू कितनी है, 3 दी हुई है, 3, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू -2 दी हुई है इस तरीके से, और माइनस बीच में है, y2 कितना है सर, y2 भी 1 है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा और आप इसको क्लोज कर देंगे। 1/2 k माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही चल रहा है सारी चीज़ें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब 7, चूँकि देखिए मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस 7 की ना अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो 7 × 7 माइनस के 7 के और प्लस के 5 की के में कराएंगे तो 5 के और 5 टू द 10 और प्लस के 3 टू द 6, वो भी माइनस का है, क्योंकि जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से कराता हूँ ना तो वो प्लस माइनस में हो जाता है। 3 दूनी 6 और आपका ये 3 और 1, तो आप यहाँ पर आपका माइनस के 3 आ जाएगा। चाहे आप इसको चेक भी कर लीजिएगा कि ये 3 हो जाएगा, 3 और 3 × 9, तो माइनस के 9। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि -6 -3 -9, तो कैसे भी आप कर सकते हैं, आसान है। इजिकल्स टू 1/2 और आपका यहाँ पर आ जाएगा। चूँकि हाँ, अब एक बात, मैंने जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है ना, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि जब भी अगर कोई भी बिंदु संरेख होते हैं तो उनका क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कैसे सर, क्योंकि बेटा जब लाइन, मान लो कि एक लाइन है और इस लाइन का क्षेत्रफल क्या आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते सर।
लाइन बहुत बारीक होती है और लाइन का क्षेत्रफल हमेशा शून्य होता है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स समझेंगे मेरी बात को। आप मुझे बताओ कि चूँकि जब इसका क्षेत्रफल शून्य होगा तो इस एरिया के यानी इस जो आपके संरेख होंगे यानी एक ही लाइन पर लाई करते हुए होंगे तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। यानी इस एरिया को मैं 0 के बराबर में रख दूंगा। इस बात को आप याद करते हुए यानी समझते हुए चलेंगे प्लीज़ करके, ताकि दिक्कत वाली बात ना आए, आप आसान तरीके से इसको सॉल्व भी कर जाएँ। तो माइनस के 7 के और प्लस के 5 के, तो माइनस के 2 के आ जाएगा। ये दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। जिसको सॉल्व कर रहे हैं उस पर निशान लगाते हुए चलते हैं। तो ये 10 आपका, ये आपका माइनस के 9 हो गया। यहाँ से यहाँ तक -9, 10 और 17, प्लस के 17 और माइनस के 9, प्लस के 17 और माइनस के 9, 8 9 17 होता है। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। प्लस या माइनस, क्योंकि सर प्लस वाला 17 प्लस के हैं और माइनस के 9 हैं, तो चूंकि 8 जो बचेगा वो प्लस का बचेगा, तो प्लस के 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। ये 2 जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो ये 2 ना 2 0 हो जाएगा जाकर के। इस पूरे की इस 1 में कराऊंगा तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा, माइनस के 2 के प्लस के 8 इजिकल्स टू 0। इसके को उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 8, माइनस से माइनस के 2 चौक 8, तो k इजिकल्स टू आपका 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन आप करेंगे, ऐसे ही तो काम चलेगा, ऐसे ही तो क्वेश्चन को आगे की तरफ हम करते हुए चलेंगे। सो अगले एक स्लाइड में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो नेक्स्ट वाला है। सेकंड क्वेश्चन किसका, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। क्या है, 8,1 सच दैट, इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। 8,1 के कॉमा माइनस के 4। बेटा देखो कितना आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, अब भी बातें समझ नहीं आ रही, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे, आप उसका आपका मन ही नहीं करता समझने का। इसका मतलब ये 2 कॉमा माइनस के 5, आप इसको भी ऐसी एज इट इज़ करना है। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक ही यानी संरेख हैं, और संरेख होने का क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल 0 होता है। इस बात को भी आप लिख दें। अब मैं फटाफट अंदाज में चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन की और आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूँ। तीसरे क्वेश्चन को भी यही करने की कोशिश करता हूँ, तीसरे क्वेश्चन को भी यही करने की कोशिश करता हूँ। शीर्ष 0 कोमा, लिखता हूँ ज़रा इसको, शीर्ष 0 कोमा माइनस के 1, 0 कोमा माइनस के 1, 2,1, 2,1 और 0,3 वाले, और 0,3 वाले, 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं के म्यूटल पॉइंट यानी मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ, इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल का दिए हुए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए, इस क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का, इस क्षेत्रफल का यानी वो ये कह रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। आ जाएगी बात समझ बेटा, आ जाएगी बात समझ, आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप आपकी स्क्रीन पर विजिबल कर, मान लेते हैं कि ये आपका एक क्या है, ट्राइंगल है।
ये आपका क्या है, ट्राइंगल है। बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। मान लो कि ये ए पॉइंट है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो 0,0,-1 दिए हुए हैं। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट्स ने समझ ली। और जो आपके बी पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 2,1 दिया हुआ है, 2,1। जो सी पॉइंट दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट 2,-5 है। सॉरी, ये आपका 2, नहीं है आपका 2,1 और ठीक है 0, ठीक है। हाँ, ये आपका 0,3 है, 0,3 है, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। अब ये 3 हमें कोऑर्डिनेट इसमें दिए हुए हैं। अब ज़रा ध्यान से इस बात को समझो, कह रहा है कि 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले जो इसका म्यूटल पॉइंट है, इस ए बी का, इस साइड ए बी का म्यूटल पॉइंट मान लेते हैं कि म्यूटल पॉइंट हमारा एक ये रहा, ठीक है, इस लाइन का मध्य बिंदु। अब वो ये क्योंकि वो ये कह रहा है कि इन पॉइंटों से जो त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज के जो मध्य बिंदु है और उन मध्य बिंदुओं को जब आपस में मिलाया जाता है, जो उससे त्रिभुज बनता है, इसका और इस बड़े वाले त्रिभुज का, इसमें क्या रेशियो है, ये हमसे वो पूछ रहा है क्षेत्रफलों में। बहुत आसान तरीके से इसका जो आपके सामने आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ये आपका म्यूटल पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है, और इसका मध्य बिंदु कुछ इस प्रकार यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन तीनों को भी आपस में मिला देता हूँ। वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो आपका बड़ा वाला ये त्रिभुज नज़र आ रहा है और जो छोटा वाला है, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, ये हमारा y3। ज़रा सच बताओ बेटा, दिल पे हाथ रख के, कि क्या आप इसका मिडल पॉइंट न निकाल सकते, इस ए बी का? इस ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट आप इजीली, म्यूटल पॉइंट के कोऑर्डिनेट इजीली आप निकाल सकते हैं। इसके भी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा x4 y4 है, मान लेते हैं ये हमारा x5 y5 है, मान लेते हैं ये हमारा x6 y6 है, मान लेते हैं ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट हमारा R है। P Q R मान लिया हमने। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। हेलो, मेरी क्लास चल रही है, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है। तो बेटा इतनी बात आप समझ गए, ठीक है, कि ए बी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु P के निर्देशांक कैसे करते हैं ज्ञात? आसान तरीका है कि x4 इजिकल्स टू इसके, चूंकि ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, इनके x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। ये कल भी करा था हमने। तो चूंकि 0 में जब मैं इस 2 को ऐड करता हूँ तो 2 आ जाएगा, और डिवाइड ही 2 करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से 0 प्लस के 2/2 इजिकल्स टू आपका 2/2, इससे ये कैंसिल, इजिकल्स टू आपका 1 आ जाएगा। यानी x4 इजिकल्स टू 1 आपका आ चुका है। यानी आपने इसके p के कोऑर्डिनेट एक x4 निकाल लिया, y4 सच दैट y4 इजिकल्स टू, कैसे निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, डिवाइड 2 कर देंगे। तो इस तरीके से मुझे बताओ कि माइनस के 1 और प्लस करूंगा 1 से, तो चूंकि -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिवाइड में 2 करेंगे, वो भी 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ लो ज़रा कि माइनस के 1 और +1 करूँगा और डिवाइड करूँगा 2 से, तो आपका यहाँ पर कट करके 0 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, इजिकल्स टू 0। तो इस तरीके से y4 का मान हमारा 0 आ गया, ठीक है। यानी इसके कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड कर लिए हैं सर,
अब मुझे x5 y5 के निकालने हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। आप मुझे बताओ BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब किसके निर्देशांक, यानी Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक निकालने हैं हमें। कैसे निकालेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे x5 = यानी B और C के जो x कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो आप मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 2 और प्लस करूँगा यहाँ पर 0 और डिवाइड करूँगा मैं यहाँ पर इस तरीके से 2 से। तो आप मुझे बताओ बेटा कि 2 डिवाइड में 2 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, = आपका 1 आ जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, x5 का मान भी आपका यहाँ पर 1 आ चुका है। और मैं यहाँ पर आपका इस तरीके से लिख भी देता हूँ, x5 = आपका 1। और अब y5 निकालता हूँ, y5 कैसे निकलेगा सर, आसान है वो भी। कैसे सर, आसान कैसे? अरे सच दैट जैसे ये निकाला वैसे ही वो निकालेंगे। तो आप मुझे बताओ, जब मैं 1 में और y कोऑर्डिनेट यानी 3 को ऐड करूँगा तो 3 और 1 4 और डिवाइड करूँगा 2 से, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 1 + के 3 और डिवाइड 2 = 4 डिवाइड में 2, 2 दूनी 4 = 2। तो इस तरीके से y5 = 4 इज़ द राइट आंसर। यानी आपके इसके कोऑर्डिनेट भी निकल गए जो कि आपके 1,4 है। समझ गए आप मेरी बात? अब निकालेंगे x6 y, सच दैट इसी प्रकार निकालेंगे ये भी। एक स्लाइड को ऐड करते हैं और मैं लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा यहाँ पर ज़रा देखेंगे कि AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर x6 = y x कोऑर्डिनेट को ऐड करूँगा। अमर वेलकम आपका इस सेशन में, अमर। सो x कोऑर्डिनेट 0 है और 0 है, तो 0 + 0 0, डिवाइड में करूँगा कि कुछ भी डिवाइड में कर दो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 0 + 0 अपॉन में 2 = 2 0 और डिवाइड में 2, इसके 0/2, इस तरीके से आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से हमने इसको 0 0 0 करते हुए इस तरीके से 0 आ गया हमारा फाइनली। ठीक है, कि अगर इसके अंश में और इसके नॉमिनेटर में 0 आता हो और डिवाइड में कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी, तो उसका मान हमेशा 0 होता है। ये बात मैंने आपको कहीं पहले यानी कई दिन पहले आपको बता चुका था। तो x6 आपका यहाँ पर 0 आ गया है। और अब मैं चलता हूँ y6 की ओर। y6 = आप मुझे बताओ y6 यानी y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है और -1 है। 3 और -1 करूँगा 2 बचेगा, 2 डिवाइड में 2 करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ कि जब मैं यहाँ पर इसमें जो कि लास्ट वाला क्या है भाई, यहाँ पर 3 है, 3 में 1 को ऐड करूँगा, हाँ 3 और -1 और डिवाइड में 2 करूँगा तो आप मुझे बताओ 2 और डिवाइड में 2 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से y6 = हमारा क्या आ गया, y6 हमारा यहाँ पर 1 आ गया है। तो चूंकि अब हमने क्या काम किया, अब हमने इन सभी के कोऑर्डिनेट को आसान वे में फाइंड कर लिया है। कितना आया, 0,1 आया। तो इस तरीके से ये 0,1 आ गया है। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम एक काम और करते हैं। लास्ट स्टेप क्या है सर, कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए आसान वे में करेंगे इसका क्षेत्रफल फाइंड। तो सबसे पहले करते हैं PQR का क्षेत्रफल। PQR का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालते हैं, PQR का एरिया ऑफ PQR। तो चूंकि यहाँ पर x1 y1 0, -k1, ठीक है, सब कुछ हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसके पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट क्या है सर इसके, एक तो आए 1,0 जो कि हमारे यहाँ पर किसके थे, पी के पॉइंट थे, यानी x4 y4 थे। और इस तरीके से Q के पॉइंट जो हैं हमारे क्या हैं, वो हमारे आगे थे यहाँ पर
1,2 1,2 आ गए थे, ठीक है। और PQR के जो पॉइंट है आर के, वो क्या है भाई, आर के पॉइंट 0,1 तो इस तरीके से हमने इन सभी के पॉइंट निकाले। अब निकालेंगे PQR का क्षेत्रफल इजिकल्स टू 1/2 और ब्रैकेट में आपका वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा था, x1 और आपका यहाँ पर ये आ जाएगा y2 माइनस के y3 और इस तरीके से ये ब्रैकेट में है और प्लस लगाएंगे और यहाँ पर x2 और यहाँ पर y3 माइनस के y1 और आपका यहाँ पर प्लस लगाएंगे और x3 लगाएंगे और इस तरीके से y1 माइनस के y2। ये बहुत आसान फॉर्मूला है, आप इजीली इसको याद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप इसको आसान तरीके से याद। अंकित वेलकम आपका इस सेशन में। 1/2 और आपका x1 की वैल्यू आप मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो चूंकि कितनी है भाई, x1 की वैल्यू 1 है तो 1 और y2 माइनस y3, y2 कितना है सर, y2 2 है और y3 कितना है, y3 1 है। तो 2 माइनस 1 करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले ब्रैकेट में आपका 1 आ जाएगा, केवल 1 प्लस लगाऊंगा और x2 की वैल्यू चूंकि यहाँ पर 1 दी हुई है तो 1 यहाँ पर लिखूंगा और y3 माइनस y1, y3 कितना है सर, y3 यहाँ पर 1 है और y1 कितना है सर, y1 हमारा यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो 1 में 0 को माइनस करूँगा, खत्म हो जाएगा 0, तो केवल 1 बचेगा। तो इस वाले ब्रैकेट में भी हमारा 1 आ चुका है। प्लस के x3 कितना है सर, x3 यहाँ पर 0 है और जब मैं 0 को बाहर रखूँगा ब्रैकेट में चाहे कुछ भी आ जाए पूरा 0 हो जाएगा, लिखते नहीं उसको मैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 ये 1 और प्लस के 1, इस तरीके से ये बचेगा बस, इजिकल्स टू 2/2 कटूंगा इसको तो 1 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट। तो इस तरीके से एक वर्ग मात्रक इसका आ चुका है, ठीक है। अब एक आ गया, अब हम निकालेंगे बड़े वाले का, इसका ABC का। तो मैं एक स्लाइड को और ऐड करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ स्लाइड को ऐड इस तरीके से, ताकि मैं रिव्यू मतलब पीछे से देख भी सकूँ इजीली। तो एरिया ऑफ ABC इजिकल्स टू 1/2 और यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या है, x1, जल्दी करते हैं, x2 और इस तरीके से आपका x3। यहाँ पर क्या है सर, y2 माइनस के y3 और प्लस लगाएंगे आप यहाँ पर और यहाँ पर y3 माइनस के y1 और यहाँ पर आपका प्लस लगाएंगे और y1 माइनस के y2। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मूला इजीली आप लिख सकते हैं, 1/2 x1 y1। तो सर यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट को दिखा दीजिएगा, 0 माइनस के 1, 0 यहाँ लिखता हूँ 0 माइनस के 1 x1 y1 और इस तरीके से b के 2,1 और इस तरीके से आपका 0,3। तो आपका ये 0,3 आ चुका है। हम ये भी निकाल सकते हैं कि इसके एरिया का, यानी छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया का और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का क्या रेशियो है, वही हम निकालने के लिए जा रहे हैं अब, जो कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब x1 की वैल्यू कितनी है सर, भाई ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये हमारा x3 y3 है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 दी हुई है, चाहे ब्रैकेट में कुछ भी आ जाए छोड़ देना है, खाली कुछ नहीं लिखेंगे प्लीज़ करके, प्लस लगा देंगे केवल यहाँ पर, क्योंकि 0 के अगर मल्टीप्लाई में 0 है तो पूरे को ही 0 कर देता है, इस बात को आप समझ जाते हैं, क्योंकि 0 क्या है, खा जाता है सभी को। अब यहाँ पर x2 जो है, x2 कहाँ है भाई, ये रहा x2 2, तो मैं x2 की जगह 2 रखूँगा और इस ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 कितना है 0 है, सॉरी 3 है और y1 कितना है -1 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर आपका 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 कितना है 0 है और इसके कुछ भी आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं। क्या बचा, बस आपका 1/2, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये बचा केवल 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आपका 8 आ गया, 2 चौक 8, तो आपका 4 वर्ग मात्रा 4 यूनिट आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका यानी PQR एरिया ऑफ PQR का जो रेशियो है, किसके साथ में रेशियो है, कि एरिया ऑफ ABC के साथ में जो इसका रेशियो है वो कितना है भाई, वो आपका 1:4 है। इतना आप लिखेंगे, आपका आंसर फटाफट अंदाज में आ जाएगा, ठीक है बेटा।
अब मैं चलता हूँ फटाफट अंदाज में अगले क्वेश्चंस की और कुछ बात इसमें समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ करके यस लिख के बताइएगा, जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि हाँ हाँ इस बात को समझ रहे हैं, और नहीं आई तो मैं आपको समझा। अब अगले क्वेश्चंस को हम करने के लिए जा रहे हैं। प्लीज़ करके सभी स्टूडेंट्स ज़रा समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा। ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में -4, -2 आपका दिया हुआ है, और इस तरीके से -3, -5 आपको दिया हुआ है, और इसी तरीके से आपका 3, -2 दिया हुआ है, और इसी तरीके से आपका यहाँ पर एंड आपका दिया हुआ है 2, 3 है। तो पहले तो हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाते हैं। जैसे कि आप समझेंगे मेरी बात को, इस बात को समझेंगे प्लीज़ करके। ये क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मान लो कि चतुर्भुज कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इन सभी के मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट -4, -2 दिए हुए हैं, और बी के जो कोऑर्डिनेट है, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बी के 3, सॉरी -3, -5, और सी के जो कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट वो दिए हुए हैं 3, -2 दिए हुए हैं, ठीक है। और जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 3। इतनी बात भी आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, ठीक है। विश्ववनता, विश्ववंदता, आपका वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइए। तो अब मैं ज़रा इसके विकर्णों को बना रहा हूँ। सर आप विकर्ण को क्यों बना रहे हैं, ज़रा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बेटा इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे कि आपको एरिया निकालने में आसानी हो जाए। यानी आप क्या कर सकें कि आप ए बी सी के एरिया को निकाल लो, आप ए सी डी के एरिया को निकाल लो। यानी जब आप, चूंकि ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को एरिया को अगर आप निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, 1/2 x1 y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस के x2 y3 माइनस y1 प्लस के x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले से आप दोनों के एरिया को फाइंड करो और ऐड कर दो, आपका आसान तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस वाले क्वेश्चन को आसान तरीके से, बताओ भाई करने की ज़रूरत है या फिर करूँ इसको? कर लेंगे ना इतना तो यार, बताओ यस एंड नो, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताओ। और अगर जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस सेशन में आए हैं वो इस नंबर को नोट कर ले फटाफट अंदाज में। सारी वीडियो किस तरीके से देखनी है, कैसे देखनी है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। 9997574396 एक एक क्वेश्चंस को सही तरीके से कवर किया है। इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दो, जिससे कि मैं आपको ग्रुप पर ऐड कर सकूं, जो 10 क्लास वाला ग्रुप बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो क्या करना है कि पहले ए बी, चूंकि 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसी ट्राइंगल के एरिया को किस तरीके से फाइंड करते हैं, शुरू में ही ये बात बताइए। इसके एरिया को, उसके एरिया को, एडीसी का, इन तीन दोनों के एरिया को निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर डेफिनेटली निकल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आएगा 28। बिल्कुल सही कहा आपने सत्या, इसका आंसर 28 ही आएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को खुद से लगा लेना आप। अब यहाँ पर एक अगला क्वेश्चंस भी आपकी स्क्रीन पर विजिबल कर देता हूँ। अरुषि वेलकम है आपका इस सेशन में। एक लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लगा लेंगे ना सभी स्टूडेंट्स? लगा लेंगे सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बना रहा हूँ, ज़रा आप सभी स्टूडेंट्स इसको भी समझेंगे कि कक्षा
कक्षा 9th में आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अध्याय 9 उदाहरण 3। अध्याय 9 में और एग्जाम्पल 3 उदाहरण 3 में, अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कि उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। दो त्रिभुज में विभाजित करती है। दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के उस त्रिभुज एबीसी के लिए उस त्रिभुज के एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। शीर्ष दिए हुए हैं, जिसके शीर्ष ए पॉइंट के शीर्ष दिए हुए हैं 4, -6, 4, -6 दिया हुआ है। और बी के शीर्ष दिए हुए हैं, यानी वर्टेक्स दिए हुए हैं 3, -2, 3, -2 दिए हुए हैं। और सी के वर्टेक्स दिए हुए हैं 5, 2 हैं। ये तीनों शीर्ष आपको दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं एक ट्राइंगल भी बना के दिखा देता हूँ, ताकि स्पष्ट वाली बातें आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो बेटा कहने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो इस तरीके से ये आपने इसका मध्य बिंदु से, ठीक है, इसका म्यूटल पॉइंट है, ये रहा। इसके म्यूटल पॉइंट पर आपने ये लंब डाल दिया इस डी पॉइंट से। मान लो कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। और क्योंकि हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है, हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है, हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है। आप बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं? 4, -6 दिए हुए हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करेंगे आप ही प्लीज़ करके इस बात को याद रखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट 3, -2 दिए हुए हैं और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्या? 5, 2। तो आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं x4, y4 को। कैसे निकाल? क्योंकि सर डी पॉइंट जो है ना, वो बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का म्यूटल पॉइंट है, बीच का बिंदु है। और इसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। तो इसके पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के पश्चात आपके दो ट्राइंगल बन जाएंगे। एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा। आप क्या इस ट्राइंगल के, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं? जरा यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में सभी स्टूडेंट। स्नेहा, अंशिका, अंकित, कितनी देर में करके दिखाओगे? कितनी देर में ये क्वेश्चन लगा लेंगे आप? जरा टाइम बताइएगा फटाफट अंदाज में। पाँच मिनट में सर। नेक्स्ट क्लास में सर, नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर को बहुत बहुत पॉपुलर चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक, सारा कंसेप्ट
आज मैं बताने वाला हूँ, सभी दोस्तों को हाथ पकड़ करके क्लास में लेकर आइएगा और इस क्लास में उन बच्चों के दिमाग को खोल दिया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है? लेकर आओगे ना? तो मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूँ और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।